हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। देखो, जो स्टूडेंट नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और उनका आपकी बार नेट जेआरएफ नहीं हुआ या जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है, उनके लिए मैं एक बहुत ही शानदार न्यूज लेके आया हूँ। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। एक तरीके से समझो कि आपके लिए एक ऑफर लेके आया हूँ मैं। क्या लेके आया हूँ? एक ऑफर लेके आया हूँ और उसमें मैं आपको एक तरीके से जेआरएफ गिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ओवरऑल बोल रहा हूँ कि जेआरएफ में गिफ्ट कर रहा हूँ आपको। ठीक है, ऑफर को बिल्कुल लास्ट तक देखना है और पूरा सिस्टम से पढ़ना है हमें। और मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करूंगा कि हम जेआरएफ निकालना होता है तो उसमें जेआरएफ निकालने में सबसे अहम रोल क्या होता है और हमारा जेआरएफ क्यों नहीं निकल पाता। जेआरएफ होने में मेन रोल क्या होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ सब कुछ। देखो, हमारा जेआरएफ नहीं हो पाता या हमारा नेट नहीं हो पाता, उसका सबसे बड़ा कारण होता है फर्स्ट पेपर। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट में हम सभी का स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है। आपका ऐसा ही हुआ होगा, यदि आपका नेट नहीं हुआ कुछ पॉइंटों से रह गए, यदि आपका जेआरएफ नहीं हुआ कुछ पॉइंटों से रह गए, तो उसका सबसे बड़ा कारण है नेट का फर्स्ट पेपर। ठीक है, क्योंकि हमें इसे एक बहुत ही सही वे में पढ़ना होता है और बहुत ही सही ढंग से पढ़ना होता है। हमारे अभी भी मन में साइकोलॉजी क्या बैठ रही है कि यार ये तो फर्स्ट पेपर ही है, इसको थोड़ी ना ज़्यादा लोड लेना है इसके ऊपर, इसको तो हम एक बुक पढ़ लेंगे काम हो जाएगा। ठीक है, आपके मन में अभी साइकोलॉजी ये घुसी हुई है। लेकिन जो ये फर्स्ट पेपर है ना, ये अब 33% का रोल निभाने लग गया। कितने परसेंट का? 33% का, क्योंकि टोटल 300 नंबर का काम हो रहा है जिसमें 100 नंबर का फर्स्ट पेपर है। तो ये 33% का रोल निभा रहा है प्रेजेंट टाइम में और अब हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। देखो, आपको जेआरएफ निकालना है ना, एक बात माइंड में ठोस लो, आपको जेआरएफ निकालना है या नेट निकालना है, चाहे जेआरएफ हो और चाहे नेट हो, स्पेशली जेआरएफ, इन दोनों के लिए आपका फर्स्ट पेपर स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। फर्स्ट पेपर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप जेआरएफ का सपना देखना बिल्कुल बंद कर दो। बिल्कुल सीधी सी बात है। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं कि जो लोग बहुत अच्छा स्कोर करते हैं वो कैसे करते हैं, वो ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, वो किस तरीके से पढ़ते हैं कि उनका बहुत अच्छा स्कोर होता है। देखो, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि 80% प्लस का स्कोर कैसे करते हैं लोग। फर्स्ट पेपर में 80% प्लस मार्क्स कैसे लेकर आ रहे हैं। हमारे तो यहाँ 40 मार्क्स आ रहे हैं, टोटल 40 42 44, मतलब बड़ी मुश्किल से खींच की गाड़ी 60 पर पहुंच रही है और यहाँ पर लोग 80 मार्क्स लेके आ रहे हैं और जेआरएफ निकाल रहे हैं बहुत अच्छे मार्क्स से। क्यों, कहाँ से लेके आ रहे हैं, कैसे लेके आ रहे हैं, मैं बताता हूँ। देखो, मैं आज पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ, फिर आपको लास्ट में मैं एक ऑफर भी गिफ्ट करूंगा तो वो भी देखना आप। ठीक है, देखो प्रेजेंट टाइम आप दुकान पर जाओगे तो सबसे टॉप बुक कौन कौन सी है फर्स्ट पेपर के लिए। सबसे टॉप बुकों की बात कर रहा हूं मैं, जो बिल्कुल बेस्ट बुकों में काउंट होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है केवीएस मैदान का नंबर। ठीक है, सबसे पहली रैंक पर आती है केवीएस मैदान। उसके बाद सेकंड रैंक आता है अरिहंत पब्लिकेशन का। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर आता है ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का। ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की बुक है उसका। उसके बाद चौथा नंबर आता है ट्रूमैन पब्लिकेशन की बुक का। ठीक है, इसके अलावा दो बुक हैं जो थोड़ी थोड़ी चलती हैं, एक तो साहित्य की, ठीक है, साहित्य पब्लिकेशन की, और एक चलती है भाई साहब उपकार की। ठीक है, ये 6 बुक है, ये कुछ बुक हैं। सबसे टॉप लेवल में है केवीएस मैदान, उसके बाद अरिहंत, फिर ऑक्सफोर्ड, फिर ट्रूमैन, फिर साहित्य, फिर उपकार। अभी भी कुछ लोग उपकार और साहित्य को फॉलो कर रहे हैं, जहां पर बुक नहीं मिल पाती वो लोग ये बुक फॉलो करते हैं, जिनको सही गाइडेंस नहीं मिलती वो ये फॉलो करते हैं। मैं बता रहा हूँ, सारी चीजें बताऊंगा बिल्कुल लास्ट में। वो स्कोर कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा मैं, हम स्कोर कैसे करें वो भी बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा ओल्ड पेपर की बात की जाए तो देखो, ओल्ड पेपर के लिए सबसे बेस्ट है, यदि ओवरऑल देखी जाए तो देखो मार्केट में तो सबसे ज्यादा बिक रहा है अरिहंत का। ठीक है, वैसे एक प्रभात है, एक अमर उजाला है, और एक कौन सा है, न्यू वो
उसका नाम क्या है, यूथ कंपटीशन, यूथ कंपटीशन। ठीक है, ये कुछ मॉडल पेपर है, वो ओल्ड पेपर है। इन पब्लिकेशन के आपको ओल्ड पेपर की बुक मिलेगी जिसमें सबसे ज्यादा बिकता है यूथ कंपटीशन वाला। यूथ कंपटीशन वाला सबसे ज्यादा बिकता है इनमें। उसके बाद बिकता है अरिहंत वाला, फिर बिकता है प्रभात वाला, फिर बिकता है अमर उजाला वाला। इसके अलावा मॉडल पेपर, मॉडल पेपर प्लस करंट, मॉडल पेपर प्लस करंट। इसके अलावा मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई, इसके लिए अलग बुक। अब जो कैंडिडेट 80% मार्क्स लेके आते हैं ना, वो ये सब कुछ फॉलो करते हैं। वो टॉप बेस्ट बुक भी पढ़ते हैं, ओल्ड पेपर भी पढ़ते हैं, मॉडल पेपर भी पढ़ते हैं, और डीआई, मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इनके लिए भी बुक पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोगों के पास क्या है अभी, एक केवीएस मैदान मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा हमारे पास, और इनके लिए हमारे पास कुछ नहीं मिलने वाला, इनके लिए हमारे पास कुछ नहीं मिलने वाला। मिलेगा तो क्या केवीएस मैदान मिलेगा या फिर यूथ कंपटीशन मिलेगा। ठीक है, और हम इन दोनों को घोट कर पी जाते हैं और खुद को प्राउड करते हैं कि मेरी बहुत अच्छी तैयारी है, केवीएस मैदान को और यूथ कंपटीशन को मैंने घोल के पी लिया, अब की बार अच्छा स्कोर हो जाएगा। पेपर देने के लिए जाते हैं, स्कोर हमारा वही 50 नंबर पर रह जाता है। उसका कारण ही क्या है, मार्केट में कुछ साल पहले की बात छोड़ दो, 2 साल पहले भूल जाओ, अब आज का जो कंपटीशन है उसकी बात करो। आज के कंपटीशन में अरिहंत पब्लिकेशन की जो केवीएस मैदान का बुक है, ये कुछ नहीं कर सकता। यहाँ यदि इसको पढ़ के जा रहे हो, केवल इसी को पढ़ के जा रहे हो, किसी भी हाल में आप 50 नंबर से ज़्यादा मार्क्स नहीं लेके आ रहे हो। अरिहंत पब्लिकेशन को अकेले को पढ़ते जा रहे हो, फिर भी आप 50% से ज़्यादा मार्क्स नहीं लेके आ सकते। इन दोनों को पढ़ के जा रहे हो, मैक्सिमम 60% मार्क्स लेके आ सकते हो, मैक्सिमम। इससे ज़्यादा किसी भी हाल में ज़्यादा मार्क्स नहीं लेके आ सकते। तो हमें ये सारा सब कुछ पढ़ना होता है, क्योंकि ये बुक है सारी, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, और इन सब में कुछ ना कुछ अलग अलग है, और सारी मार्केट में चल रही है। इन 2 बुकों को छोड़ दो, ये कम चलती हैं, इन 2 को छोड़ दो, ये 2 कम चल रही है, बाकी ये 4 बुक भी बहुत चलती हैं। ये भी बहुत चल रहा है, 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 और इन सब में बहुत कुछ अलग अलग है। ठीक है, ये भी चल रहा है, करंट का भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। ठीक है, अब जो 80% मार्क्स लेके आते हैं स्टूडेंट, उनकी रियल कहानी है ये, वो ये बुक भी फॉलो करते हैं, पूरी बुक फॉलो करते हैं। वो इनमें से ज़्यादा भी ना तो 2 मॉडल पेपर, 2 ओल्ड पेपर फॉलो करते हैं। वो ये क्या होता है, विद डिस्क्रिप्शन आते हैं, ये हर क्वेश्चन के नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। ज़्यादा भी ना तो 2 ओल्ड पेपर की जो पब्लिकेशन की बुक है वो फॉलो करते हैं, मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, करंट पढ़ते हैं, और मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई, इनके लिए वो अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और तब कहीं जाके उनका 70% प्लस स्कोर या 80% प्लस स्कोर होता है। ठीक है, अब हमें ये पता ही नहीं है कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है, क्योंकि ये सारी तो हम पढ़ नहीं सकते, सारी पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, इतना है नहीं। यहाँ पर क्या होता है, ये जो बुक है केवीएस मैदान वाली, ये कुछ यूनिटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अरिहंत पब्लिकेशन वाली, ये कुछ यूनिटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन वाली, ये भी कुछ यूनिटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ट्रूमैन पब्लिकेशन की बुक, इसको फॉलो मत करो, सबसे खराब बुक है ये भी। ठीक है, मैं बताता हूँ, जैसे केवीएस मैदान है, इन्वायरमेंट, हाई एजुकेशन, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर, हाई एजुकेशन और कम्युनिकेशन, ये 4 यूनिट के लिए केवीएस मैदान सबसे बेस्ट बुक है। अरिहंत पब्लिकेशन की बात की जाए, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए अरिहंत पब्लिकेशन बेस्ट है। ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की कहानी क्या है कि ये सभी यूनिट इन दोनों से मिलती जुलती है। तो ये यूनिट जो ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की है, इसमें हमें सारी यूनिटों को पढ़ना होता है, लेकिन ऐसे नहीं कि बिल्कुल हर चीज़ पढ़ रहे हैं, उसमें से कुछ चीज़ें पढ़नी होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है तो ये 3 बुक तो पढ़नी पड़ेंगी भाई। यहाँ से एक तो प्रभात का और एक यूथ कंपटीशन का, ये दोनों फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, मॉडल पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे हमारी प्रैक्टिस के लिए,
और करंट सॉल्व करनी पड़ेगी क्योंकि करंट आती रहती है, और मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई 40 नंबर 30 नंबर का मैटर है। यहाँ पर आप वो भी जोड़ लो, चाहे जो रीडिंग कॉन्फ्रेंस है ना, आरसी है, इसको भी जोड़ लो, ठीक है। ये मैटर है 40 नंबर का। और जिन बंदों के 80% प्लस मार्क्स आते हैं उनके ये 40 पूरे पक्के में से पक्के आते हैं। यहाँ पर बाई चांस आरसी में उनका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, लेकिन जो ये 30 नंबर का मैटर है ना, उनके 30 में से 30 आते हैं, ठीक है। अब इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके लिए पहले क्या होता था, मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई ये बिल्कुल सिंपल लेवल के आते थे। आजकल पेपर कॉम्प्लिकेट हो गया, तो इन्होंने क्या किया, सीजीएल लेवल के क्वेश्चन उठाने लग गए। रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ, डीआई, इसमें सीजीएल लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें बहुत सीरियसली होकर पढ़ना होता है। अब हमें सबसे बड़ा कंफ्यूज है कि भाई हम किसको छोड़ें, इन 3 बुकों को एक साथ पढ़ नहीं सकते क्योंकि हमें सब्जेक्ट भी पढ़ना है, और ये तीनों बुक पढ़नी भी नहीं है हमें, तीनों की तीनों बुक हमें पढ़नी भी नहीं है। इन तीनों बुकों को पढ़ना है, जहाँ पर हमें कुछ चीज छोड़नी है, कुछ चीज पढ़नी है, ठीक है। ये जो मैं 2 पब्लिकेशन का जो ओल्ड पेपर बता रहा हूँ, ये दोनों नहीं पढ़ने हैं पूरे पूरे, लेकिन यहाँ पर भी कुछ चीजें छोड़नी है, कुछ चीजें पढ़नी है। मॉडल पेपर कोई सा भी सोल्व कर लो, थोड़ा लेवल का होना चाहिए। मार्केट में अभी तक कोई भी बेस्ट मॉडल पेपर नहीं है जो एग्जाम की लेवल का हो। करंट, हमें करंट सही वे में पढ़ना चाहिए। करंट बहुत सारा बनता है, दिन के 1000, 10,000, 20,000 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हमारे लिए कितने क्वेश्चन काम के हैं वो है सबसे मेन जरूरी। करंट मैक्सिमम 10 पेज का करंट होता है हमारे लिए, मैक्सिमम 10 पेज का करंट, लेकिन डिपेंड करता है कि वो 10 पेज कौन से हैं, वो 10 पेजों का करंट कौन सा है, ठीक है। रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई हमें बहुत डिटेल से नहीं पढ़ना कि हम चलो सीजीएल लेवल की मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग आएंगी तो हम सीजीएल के लेवल से क्वेश्चन सोल्व करें, नहीं। डीआई की बात की, डीआई के 5 फॉर्मूलेस के क्वेश्चन आते हैं। पूरा पेपर उठा के देख लो, 4-5 फॉर्मूला है, वो हर बार रिपीट हो रहे हैं, हमें वो फॉर्मूले के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। रीजनिंग, मैथ है, मैथ की बात की जाए तो मैथ के जो क्वेश्चन है 2 तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो इंटरेस्ट से आ रहे हैं या परसेंट से आ रहे हैं, उसमें भी फिक्स फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वो हर बार फिक्स तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमें इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसका मेथड ध्यान रखना है। और रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इसमें हमें थोड़े से लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप ये बुक लोगे और यदि इनकी मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व कर रहे हो तो समझो कि आप एक भी क्वेश्चन सही नहीं कर सकते, आपको इनसे कहीं ज़्यादा हायर लेवल का मैथ, रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमें कहाँ से मिले। अब इन सभी के लिए भाई मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मेरा अभी खुद का बैच चल रहा था, अभी आपको पता होगा, और यदि आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। अभी मेरा नेटजेआरएफ का बैच था, जो ये रिजल्ट आया जिसमें टोटल 310 स्टूडेंट थे मेरे पास, मेरे बैच में, और मेरा बैच का रिजल्ट बहुत शानदार है। रिजल्ट का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ मैं, आप यदि मेरा रिजल्ट देखना चाहते हो तो रिजल्ट देख सकते हो, और उस वीडियो का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब जो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ओवरऑल हमारा टारगेट है हम 80% प्लस का स्कोर करें। अब हम किस तरीके से करें, हमें ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर इसका केवल 33% वेटेज है, मतलब यदि हम 12 घंटा पर डे पढ़ रहे हैं तो हम 4 घंटा किसको देंगे, फर्स्ट पेपर को देंगे। यदि हम 4 घंटे से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, समझो हमारा सेकंड पेपर वीक हो रहा है, तो इस स्थिति में हम क्या करें। देखो इस स्थिति में मैं क्या कर रहा हूँ आपको बताता हूँ। मैं ये जो मैं जितना भी बनाया था अभी चार्ट पर, टॉप बुक, यहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ओल्ड पेपर, मॉडल पेपर, करंट और मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारा का सारा मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाऊंगा। जो यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो प्रेजेंट टाइम में सब कुछ मैं यहीं प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो कंटेंट यदि आप लेना चाहते हो तो उससे पहले आपको मेरा बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई साहब, क्या करना पड़ेगा, बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। और बैच ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको या तो फोन पे, ठीक है, या गूगल पे, और बाकी आप मेरे से बात कर सकते हो, या पेटीएम, इनसे मेरे को पे करना पड़ेगा। अब भी चार्ज है ओनली 700 रुपये। कितना चार्ज है, ओनली 700 रुपये। उसमें मैं आपको ये सारा सब कुछ प्रोवाइड करवाऊंगा। जिस कल 4 दिसंबर से मेरा बैच स्टार्ट हो चुका है, और जिस दिन रिजल्ट आएगा तब तक मेरा बैच रहेगा, और
आज पेपर है तो मेरी नाइट को भी क्लास होती है और उसमें मैं बताता हूँ कि हमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको एक बार रिवीजन जरूर करके जाना चाहिए, हमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको नहीं छोड़ के जाना है, उसको हमें जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, तो जिस दिन पेपर होता है उस दिन तक मैं क्लास चलाता हूँ, सिलेबस कंप्लीट करवाता हूँ, उसका रिवीजन करवाता हूँ, उसका क्रैश कोर्स के रूप में फिर रिवीजन करवाता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ। ओल्ड पेपर, जो ओल्ड पेपर हैं उनको यूनिट वाइज विद फुल डिस्क्रिप्शन सोल्व करवाता हूँ। ठीक है, ये सब कुछ करवाता हूँ। सबसे मेन बात पेपर में कहाँ होती है कि यार उसमें ऐसे शब्दों का यूज हुआ था वो हमारे शब्द ही नहीं समझ में आए, तो यहाँ पर भाई लोगों मैं कीवर्ड्स पर, जो कीवर्ड है ना उनके ऊपर स्पेशल फोकस करता हूँ जिससे कि हमारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी गलत ना हो। कीवर्ड पर स्पेशल फोकस करता हूँ, सारा करंट प्रोवाइड करवाऊंगा, मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाऊंगा, इन बुकों से जो बेस्ट कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाऊंगा। जो 2 ओल्ड पेपर थे प्रभात का और न्यू कंपटीशन का, उन दोनों से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूँ। मैथ रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, DI जो मैं बता रहा हूँ CGL लेवल के क्वेश्चन आते हैं कि आप या तो CGL बुक फॉलो करो या फिर मेरे को फॉलो कर लो। मैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम मैथ रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, DI के क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। बिल्कुल ओवरऑल हमारा टारगेट रहता है कि हम किसी ना किसी तरीके से 80% का आंकड़ा प्राप्त करें। ठीक है, तो ये मेरा पूरा सिस्टम रहेगा। कंप्लीट चार्ज है बैच का 700 रुपये, ओनली 700 रुपये। ठीक है, और ये यदि आप पे करना चाहते हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 7891350470। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। आप इनके ऊपर मेरे से चैट करो और बैच ज्वाइन करो। मात्र 700 रुपये फीस है। 700 रुपये में ये सब कुछ प्रोवाइड करूँगा आपको, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ओवरऑल आपको जब पेपर होगा उस टाइम उस लेवल पर खड़ा कर दूंगा कि आप खुद कॉन्फिडेंस रखोगे। आप जब पेपर देने के लिए जाओगे तब आप ऐसे सोचोगे कि यार मेरे कम से कम 80% मार्क्स तो आएंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा भी चले जाएं। आपको ये वाला डाउट नहीं रहेगा कि यार पेपर कैसा आएगा, पता नहीं पेपर सही होगा नहीं होगा, ये बात नहीं रहेगी आपके दिमाग में। आपके दिमाग में रहेगी कि भाई 80% प्लस स्कोर तो होगा ही हमारा, लेकिन ये मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, उसमें आप और मैं दोनों साथ मिलकर करेंगे स्कोर। ठीक है, तो आप यदि बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे मोबाइल नंबर है 7891350470, 7891350470। इनके ऊपर आप मेरे से चैट करें और मेरा बैच ज्वाइन करें। ठीक है, और सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि यदि कोई कैंडिडेट मेरे को ओनली डिस्टर्ब करने के लिए चैट कर रहा है या ओनली डिस्टर्ब करने के लिए कॉल कर रहा है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है आप कॉल ना करें। किसी भी प्रकार का डाउट हो, कंफ्यूज हो, आप कॉल कर सकते हो। साथ ही साथ आपको बैच ज्वाइन करना है, 700 रुपये फी पे कर सकते हो, तो आप ज़रूर मेरे से कांटेक्ट करें। 100% जो आपका अधूरा सपना रह रहा है कि मेरा JRF नहीं हो रहा, फर्स्ट पेपर की वजह से मेरा नेट नहीं हो रहा, फर्स्ट पेपर की वजह से मेरा अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा, फर्स्ट पेपर की वजह से मेरा पास नहीं हो पा रहा, ये जो फर्स्ट पेपर का लफड़ा है ना उसको भाई जून में ही ख़त्म कर दूंगा। जून के बाद में आपको दिमागी में जो ये फर्स्ट पेपर का लफड़ा चल रहा है ना, ये शब्द हट जाएगा। क्या हो जाएगा? ये शब्द हट जाएगा। इसके अलावा यदि आप मेरी डेमो क्लास लेना चाहते हो तो डेमो क्लास ले सकते हो। उस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, मेरी समस्त डेमो क्लासेस का। एक डेमो क्लास, 2 डेमो क्लास देख सकते हो आप, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप यदि ये झंझट हटाना चाहते हो फर्स्ट पेपर का कि फर्स्ट पेपर वीक है, फर्स्ट पेपर स्ट्रॉन्ग कैसे करें, फर्स्ट पेपर की वजह से JRF रह गया, फर्स्ट पेपर की वजह से नेट रह गया, तो इस समस्या को हटाओ और बैच ज्वाइन करो। नाम मात्र चार्ज है, 100% विश्वास रखो अपने आप, अपने ऊपर विश्वास रखो और मेरे ऊपर विश्वास रखो। 100% हम यहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि मेरे बैच में एक का नहीं 3 कैंडिडेटों का स्कोर यहाँ पर था। ठीक है, 3 कैंडिडेटों का स्कोर यहाँ पर था मेरे बैच में, और मेरे बैच का बहुत शानदार रिजल्ट रहा है। बैच का रिजल्ट देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो डाल रखा हूँ, तो उसको भी जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।